सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ये है सेकंड पार्ट हमारी पहले वाली वीडियो का। तो मैंने जो पार्ट 1 बनाया था जिसके अंदर मैंने 160 सीसी बाइक्स की बात करी थी। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो वो वाला जाके पहले देख लो, या आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो उसके अंदर हमने कुछ 6-7 बाइक्स कंपेयर करी थी, लेकिन 160 सीसी सेगमेंट में यार बतेरी बाइक्स थी तो एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल था। तो अब सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ मैं, और इसके अंदर भी मेरे पास दोबारा से 7 बाइक्स हैं, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर यार बहुत बाइक्स हैं हमारे पास, बहुत चॉइसेस सेगमेंट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने हीरो को, टीवीएस को और बजाज को कवर कर दिया था, और मैंने बोला था कि यार यामाहा पे और बची कुछ बाइक्स पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा की, केटीएम की और सुजुकी की। इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छी 160 सीसी बाइक नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इन बाइक के रेफरेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बाइकवाले.com का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा MT-15 की। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत लोगों ने यार इसको पसंद किया है, बहुत अच्छी पावर है इस बाइक के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ। तो अभी दिल्ली में इसका रेट कुछ पड़ेगा 2,10,000 के आसपास। इसके कुछ जो वेरिएंट है वो 2 लाख के भी मिलते हैं, बाकी मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। 2 लाख से लेकर 2,10,000 के आसपास ये बाइक आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अब हम लोग थोड़ी इसके इंजन के बारे में। तो इसका इंजन है 155 सीसी का, जो कि हमें 40 के आसपास की माइलेज आराम से निकाल के दे देगा। लेकिन इन बाइक्स में ये चीज़ बेटर है कि इसके अंदर हमें मिलता है 6 स्पीड का ट्रांसमिशन, मतलब 6 गियर है इस बाइक के अंदर। बहुत सारी 160 सीसी में जो बाइक्स थी उसके अंदर 5 गियर है, तो वो हाईवे क्रूजिंग में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। हमें ज़्यादा स्पीड में चलाना है तो ज़्यादा आरपीएम में चलाना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर 6 गियर है, तो 6 गियर पे भी अगर आप हाईवे पे 80 पे क्रूज़ कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा माइलेज भी इंप्रूव होता है, क्योंकि आपका आरपीएम 5,000 5,500 के आसपास रहता है, कम भी रह सकता है। तो उससे हमारा माइलेज इंप्रूव होगा, बाइक थोड़ी कम वाइब्रेट करेगी। लेकिन अगर वही 5 गियर है तो मैं 6-7 हज़ार आरपीएम अचीव करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मैं 100 या 80 पे क्रूज़ कर पाऊंगा। तो ये जो 6 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है इन बाइक्स के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये बाइक प्रोड्यूस करती है आराम से 18 bhp की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये जो मैं बाइक्स बता रहा हूँ ना, इसमें टॉर्क थोड़ा सा कम मिलेगा, बिकॉज कुछ नहीं कर सकते, इंजन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है। लेकिन पावर ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी निकाल के दे देंगी। लेकिन ये पावर निकालेगी हाई एंड पे, जो है ना, ये हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए यार बहुत ज़्यादा अच्छी है। 10,000 आरपीएम पे अच्छी खासी पावर निकाल के दे देगी ये बाइक हमें। और इनका जो रेट है वो इतना ज़्यादा हाई क्यों है? बिकॉज इसके अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात, इसके अंदर लिक्विड कूल्ड का हमें इंजन मिलता है। उसके बाद हमें इसके अंदर स्लिपर क्लच का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर लुक्स पे देखा जाए तो USD हमें इसके अंदर सस्पेंशन मिल रहा है आगे वाले, और ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है। तो ओवरऑल बात यही है कि यार देखो, 2,10,000 रुपये का बाइक का रेट है, तो उस हिसाब से कंपनी ने हमें इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर प्रोवाइड करे हैं। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक पे, जो है यामाहा R15 R15 के नाम से ही फेमस है, और ये है V4 वाला एडिशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ और इसके मॉडल्स बता देता हूँ। तो इसमें हमें कई सारे मॉडल मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट जो इसका आएगा वो आएगा 2,16,000 के आसपास, और जाते 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 सीधा पहुँचेगा M कार्बन फाइबर पे, जो है 2,46,000, मतलब अप्रॉक्स आपको 2,40,000 के आसपास ये बाइक पड़ेगी अगर हम बिल्कुल टॉप वाला मॉडल ले रहे हैं तो। और इस बाइक के अंदर यार देखो, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी पूछ लो 150 सीसी में अगर हमें सबसे बेस्ट बाइक चाहिए तो यार वो R15 ही बोलेगा। क्योंकि इस बाइक के अंदर 150 सीसी में इतनी अच्छी टॉप स्पीड मिलती है, इतनी अच्छी पावर मिलती है, इतने अच्छे लुक्स मिलते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बाइक बहुत जेन्युइन है। लेकिन यार ये भी देखना पड़ता है कि प्राइस भी इसका 2.5 लाख के आसपास है, मतलब 2.5 लाख में 150 सीसी की बाइक हमें मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये भी सेम है, 155 सीसी का इंजन। ये हमें पावर दे देगा 18 bhp की, और टॉर्क निकाल देगा 14 के आसपास। और इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर भी हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर है। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक को और अच्छा बनाती है, उसके साथ और महंगा भी बनाती है। और R15 पे मैंने एक डिटेल रिव्यू भी डाला है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे इसका बढ़िया से टेस्ट करके देखा था, बट वो V4 वाला मॉडल नहीं था, थोड़ा सा पुराना मॉडल था। तो अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। और एक चीज़ फिर से मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं बाइक पे एकदम डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 7 बाइक्स हैं और 10-12 मिनट का टाइम मिलता है बनाने के लिए। तो ओवरऑल मैंने ऊपर से कवर कर दिया। लेकिन अगर किसी बाइक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो। तो FZS का हमें प्राइस पड़ेगा कुछ 1,55,000 के आसपास। मैं प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शोरूम में जाके बात करोगे, थोड़ा बोलोगे, तो आपको कम से कम नहीं तो 5,000 का डिस्काउंट भी मिल सकता है। वो बात करने के हिसाब से होता है। अगर आप बोलो कि भाई देखो मंथ एंड में जा रहा हूँ, मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो 5,000 आराम से कम हो जाते हैं। आप हेलमेट के लिए मना कर दो, एक्सेसरीज मना कर दो, या इधर उधर इंश्योरेंस वगैरह में खेल के आप 5,000 कम तक बता सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1,55 के आसपास आपको ये FZS मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा इंजन के बारे में भी। तो ये है 149 सीसी का इंजन, जो हमें 12 bhp की पावर दे देगा और 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। तो ये बाइक उन बाइक के कंपैरिजन में ठीक है, जैसे अपाची
की 160 हो गई, हीरो की 160 हो गई, क्योंकि इसका प्राइस भी उन्हीं के आसपास है। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, उसके अंदर अपाची में हमें थोड़ी अच्छी चीज़ें मिली थी, बट स्टिल FZS एक ठीक ठाक बाइक है, क्योंकि जैपनीज़ इंजन है, रिफाइंड इंजन है। आपको वो चीज़ हीरो के अंदर नहीं मिलेगी जो आपको यामाहा के अंदर मिलेगी, बिकॉज डिपेंड करता है, सबको पता हीरो की क्वालिटी क्या है और यामाहा की क्वालिटी क्या है, और साथ के साथ TVS की क्वालिटी क्या है। तो इंजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनकी टेक्नोलॉजी में। तो यामाहा का इंजन यार बेटर है, क्योंकि अगर किसी ने भी यामाहा की पुरानी वाली FZ चलाई होगी, देखो लुक्स तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। जैसे मैं खुद का बताऊं, मुझे FZ का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अगर इसके इंजन की बात करूं, रिफाइनमेंट की बात करूं, तो यार इसका इंजन बहुत रिफाइन है। यामाहा की अगर आप कोई भी बाइक उठा लो तो इंजन इसका बहुत साइलेंट होता है, बहुत रिफाइंड होता है, कंपेयर करूँ अगर मैं हीरो वगैरह से, हीरो TVS वगैरह से, इन सब बजाज वगैरह से। बाकी इसके अंदर कुछ बताने के लिए ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि ये लोगों ने कम चूज़ करी है बाइक। इनसे पहले MT-15 और यामाहा R15 तो बहुत लोग लेते हैं, बट ये FZS थोड़ी सी कम बिकती है। उसके बाद मूव कर लेते हैं हम लोग FZS हाइब्रिड वाले मॉडल पे। इसका ऑन रोड रेट पड़ेगा कुछ 1,68,000 के आसपास, तो ये पहले वाले मॉडल से भी थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि ये हाइब्रिड है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो ये भी सेम है, 149 सीसी का इंजन और सेम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 12 bhp की और 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अंदर लेकिन जो खास बात क्या है वो ये है, इसका नाम हाइब्रिड है और कंपनी क्लेम करती है कि 60 kmpl का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। और हाइब्रिड का मतलब इसके अंदर ये है कि इसके अंदर SMG लगा हुआ है, स्मार्ट मोटर जनरेटर, जो कि बैटरी से पावर लेता है एक्सेलरेट करने के लिए। तो उससे इसका थोड़ा सा माइलेज जो है इंप्रूव हो जाता है, बैटरी से पावर लेता है, जैसे कि हमारी जो टोयोटा वगैरह की हाइब्रिड कार में होता था, वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर मान लो। बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही सिंगल चैनल ABS और उसी तरीके का थोड़ा सा बॉडी डिज़ाइन। और अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक पे, जो कि है KTM 160 ड्यूक। इस सेगमेंट की सबसे प्रीमियम बाइक मैं इसको बोलूँगा, अगर मैं R15 को थोड़ा सा हटा दूँ, क्योंकि तो ड्यूक 160 का प्राइस है 2,13,000, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं सबसे पहले इसके लुक की बात करूँ, तो मुझे नई वाली ड्यूक का लुक कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा। मुझे वही सेम पुरानी वाली 2016-2017 मॉडल वाली ड्यूक पसंद है। अभी भी टिल डेट बहुत लोगों को वाली ड्यूक पसंद है, क्योंकि ये नया वाला लुक किसी को इतना ज़्यादा खास नहीं लगता। और एक चीज़ और है, इसको छपरी बाइक थोड़ा सा बना दिया गया है, तो इस चक्कर में लोग इसको कंसिडर नहीं करते। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो ये है 164 सीसी का इंजन। माइलेज इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना भाई, KTM है, ठीक है, आसपास का माइलेज आप कंसिडर कर सकते हो, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। बट एक अच्छी चीज़ है कि हमें इसके अंदर भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है। बट अब मैं बात ही KTM की कर रहा हूँ, तो यार 6 स्पीड तो उसके अंदर नॉर्मल ही है। तो अगर मैं बात करूँ पावर की, तो ये बाइक हमें आराम से 18 bhp की पावर निकाल के दे देगी और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस सेगमेंट में 160 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर, मतलब R15 के आसपास ही प्रोड्यूस कर रही है। बट स्टिल ये ड्यूक है, तो यार हाँ, पावर बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क भी अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। बाकी कोई भी क्वालिटी के ऊपर आप बात ले लो, इसके अंदर हमें ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है, कंपनी ने सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और बाकी इसके बारे में बात करेंगे बाद में, और हम लोग सीधा मूव करते हैं सुजुकी के ऊपर, क्योंकि ये जो लास्ट की है ना, ये मैं जल्दी कवर कर देता हूँ। उस सुजुकी में हमारे पास आती हैं दो बाइक, सुजुकी जिक्सर SF आती है 160 में, और वो नॉर्मल वाली जिक्सर आती है 160 में। तो मैं सबसे पहले SF के बारे में बात करता हूँ। तो SF का भी ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,75,000, काफ़ी मोटा प्राइस है यार 160 के हिसाब से। बट हाँ, वही बात आ जाती है फिर से कि सुजुकी का इंजन है, तो आराम से हमें 40 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यार ये सेम 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, जैसा कि जितनी भी मैंने पहले बताई, उसमें 6 स्पीड का हमें मिल रहा है। बट जिस हिसाब से बाइक के लोग हैं, इसके अंदर कंपनी को 6 स्पीड का गियर बॉक्स देना चाहिए था, क्योंकि प्राइस कंपनी 1,75,000 ले रही है हमसे। 13.4 bhp की पावर है और 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। जैसे MT ले लो, R15 ले लो, यार उसके हिसाब से पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं प्राइस के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, इस हिसाब से तो यार कंपनी को ड्यूअल चैनल देना चाहिए, क्योंकि 1,75,000 का रेट है। बट हाँ, लुक में ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हम इसका पूरा प्योर रेड वाला मॉडल ले लें तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मैं इसका एक और ड्रॉबैक बताऊं तो ये है एयर कूल्ड इंजन। हमें MT में लिक्विड कूल्ड मिल रहा है, हमें KT में भी लिक्विड कूल्ड मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी यार चीज़ कंपनी को थोड़ी सी बेटर करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस यार इसका बहुत ज़्यादा हाई है, 1,75,000 के आसपास हमें ये पड़ेगी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारी सुजुकी जिक्सर। इसको ऐसा मान लो कि आप वही जिक्सर है, बस इसके अंदर से फेयरिंग हटा दी। इसका रेट हमें ऑन रोड मिल जाएगा 1,65,000 के आसपास, जो कि यार बहुत ज़्यादा हाई है। इतने में हमें और भी कई बाइक्स मिल जाएगी जो इससे कम रेट में इससे ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है। इसका इंजन है 155 सीसी का, जो कि हमें आराम से 40 के आसपास की माइलेज निकाल के दे देगा। तो ये बाइक हमें दे देगी 13 bhp के आसपास की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसके अंदर हमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। तो जितनी भी ये बाइक है ना, एक्सट्रीम 160 हो गई या फिर ये जिक्सर 160 हो गई, ये हमें नेक्ड में सिंगल चैनल ABS ही दे रही है, जो कि ठीक
ठीक है, बट प्राइस इसका थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको इन सातों बाइक्स के बारे में बता दिया, इनका प्राइस बता दिया, माइलेज बता दिया, जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं इन बाइक्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ सुजुकी से, तो मैं बोलूँगा सुजुकी जिक्सर को भी वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंसिडर मत ही करना, क्योंकि 1,75,000 का रेट है। बट हाँ, इसका जो रेड वाला मॉडल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो लुक्स के लिए अगर आपको ये कंसिडर करनी है तो कर लो, अदरवाइज़ इसको मत लेना। और देखा जाए सुजुकी जिक्सर के बारे में भी, तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, बट मुझे भी ये कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। ये बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग भी इसको पसंद नहीं कर रहे। तो इन दोनों बाइक को हो सके तो कंसिडर मत करना। तो बचती है हमारे पास यहाँ पे 5 बाइक। तो KTM की तो यार देखो बिल्कुल अलग ही सीरीज़ है, ये डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होगी, इसको भगाने के लिए ही यूज़ होगा। अगर आपको कॉलेज वगैरह जाना या फिर थोड़ा सा फन टू राइड मोटरसाइकिल है ये, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लेनी होती है वो KTM ड्यूक 160 ले लेगा, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका सेगमेंट ही अलग है। और बची हमारे पास यामाहा की बाइक्स। आपको यामाहा की ही बाइक चाहिए, आपको नहीं जाना TVS पे, आपको नहीं जाना सुजुकी पे, तो डे टू डे के लिए आप लोग ले सकते हो FZS हाइब्रिड, क्योंकि हाँ इसका माइलेज ज़्यादा अच्छा है। या फिर नॉर्मल FZS वाली भी ले सकते हो, क्योंकि आपको डे टू डे चलानी है, थोड़ा सा फैमिली वगैरह के साथ आपको जाना है, तो ये बाइक थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि जो सीट की लेंथ है वो अच्छी खासी है। और R15 की तरह नहीं कि बिल्कुल ही पिलियन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठेगा। और अगर एकदम स्पोर्ट्स में चाहिए, अंधा पैसा है, 2.5 लाख रुपए एक बाइक में इन्वेस्ट कर सकते हो 150 सीसी में, तो R15 V4 से अच्छी कोई बाइक नहीं है। एकदम टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है, बढ़िया इंजन है और अच्छी खासी बाइक है R15 V4। और अगर थोड़ा सा कम बजट है, थोड़ी सी बाइक चाहिए, आपको ट्रैफिक वगैरह में चलानी है, व्हीलियाँ मारनी है, तो आप यामाहा MT-15 भी ले सकते हो। ये बाइक भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन बाइक्स के अंदर। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, हमने कवर कर ली बची हुई 160 सीसी की बाइक्स। और भी कई सारी बाइक्स है 160 में जो मैंने कवर नहीं करी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ मेरे को कि कौन सी नई बाइक पे वीडियो चाहिए, या फिर किसी बाइक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, या फिर कोई सेगमेंट कवर करना है। जैसे कि मैंने अभी 125 का कवर कर दिया, 160 का कवर कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300 एंड देन 350। और अगर किसी को किसी बाइक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ओवरऑल अच्छा खासा रिव्यू बना दूंगा, जैसे कि मैं पहले रिव्यूज़ बनाता था, एकदम बढ़िया चला वाला आगे रिव्यू करते थे हम लोग। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।